आप सभी भाइयों बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। जिसका पेपर अच्छा हुआ है मेंस की तैयारी करें, और जिसका नहीं हुआ है कोई बात नहीं, अगला पीसीएस अच्छे से दीजिएगा। अभी आपके सामने एक बहुत बड़ी परीक्षा है, वो है समीक्षा अधिकारी आरओ। ठीक है, अब आपके सामने ये परीक्षा है, इसे टारगेट आप कर लीजिए और इसे मत गवाइए। ठीक है, अभी आपके पास वक्त भी है, जैसा कि मैंने स्ट्रेटजी भी बताया है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बता दिया है कैसे आप शॉर्टकट में 3-3.5 महीने में अच्छी तैयारी करके निकल सकते हैं। तो मैंने जीएस के लिए बहुत कुछ पहले भी किया है, आज भी करूँगा। और आज बहुत सारे मुझे मैसेज प्राप्त हुए हैं कि सर आरओ की तैयारी कैसे करें, हिंदी कहाँ से पढ़ें। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि ये जो ब्लैक मैजिक पुस्तक देख रहे हैं, आप ही लोगों ने प्यार से इसे नाम दिया है और बहुत से लोगों के पास है और कुछ लोगों के पास नहीं है। तो मैं एक बार फिर से इस पर वीडियो बनाने आया हूं कि हिंदी की ये पुस्तक कितना कमाल कर सकती है। आप सभी को अच्छे से याद होगा कि आरओ 2023 जो निरस्त हुई थी पेपर, उसमें 57 प्रश्नों का साक्ष्य मैंने इसी पुस्तक से दिया हुआ है। ठीक है, डायरेक्ट इसका प्रूफ भी दिया है, अभी फिर से दिखा दूंगा। जिसके पास पुस्तक है वो उसको पता है, और जिसके पास नहीं है उसको भी मैं दिखा दूंगा। ठीक है, सीसैट के पेपर की बात करें तो सीसैट से क्या लेना देना है हिंदी से? बिल्कुल लेना देना है। आप सभी को पता होना चाहिए कि 25 प्रश्न हिंदी में आए थे, जिसमें से इस किताब में 6 टॉपिक जो है इससे संबंधित 2-2, 3-3 प्रश्न, कुल मिला के 10 प्रश्न आए हुए हैं। केवल मतलब समीक्षा अधिकारी के सिलेबस की बात कर रहे हैं, उसके माध्यम से 2 विलोम शब्द, 2-3 पर्यायवाची शब्द प्रश्न, इस तरह से मिला जुला के वाक्य वर्तनी शुद्धि, इन सब को मिला करके 10 प्रश्न लगभग आए हुए हैं। और वो 10 प्रश्न में 8 प्रश्न डायरेक्ट इसी से आए हुए हैं। समीक्षा अधिकारी का आरओ का तो मैंने प्रूफ दिखा ही दिया है, हिंदी का वो आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा वहाँ मिल जाएगा। तो सीसेट के पेपर में भी मैं दिखाना चाहूँगा कि ये किताब आपके लिए कितनी कारगर है। बाकी ये है समीक्षा अधिकारी के लिए, लेकिन सीसेट में भी जितना इसका दम था पूरा दमखम काम किया। यहाँ तक कि प्रश्न की बात ही छोड़ दीजिए, विकल्प मैं अभी आपको मिलवा दे रहा हूँ। और आरओ जो री एग्जाम होना है ना, उसमें भी इसी तरह का कुछ आपको जादू देखने को मिलेगा और बिल्कुल धुआं हो जाएगा, यकीन करिएगा। चलिए थोड़ी बात करते हैं आगे। समीक्षा अधिकारी सिलेबस सभी को पता है, मुझे नहीं लगता है, और जिसको नहीं पता है एक बार चर्चा मैं करना चाहूँगा। और सामान्य हिंदी पे बहुत जोर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे समीक्षा लिखा है, सहायक भी लगा लीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है, आरओ तो नीचे लिखा ही है। सामान्य हिंदी का जो पेपर होता है उसमें आपके 6 टॉपिक हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। विलोम शब्द, तत्सम तद्भव, विशेष विशेषण, वर्तनी एवं वाक्य शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, पर्यायवाची। 10-10 प्रश्न सभी से आते हैं। ठीक है, इस पर थोड़ा सा और लौटते हैं, बात करते हैं जो निरस्त पेपर था उसमें प्रूफ की बात करें तो ये वही किताब है, ब्लैक मैजिक किताब, जिसके माध्यम से आपको 57 प्रश्नों का साक्ष्य दिया है। आज नहीं, आज से महीनों पहले दिया गया है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। रामबाण नोट्स है, समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा दोनों के लिए काम आएगा। तो सामान्य हिंदी का मेरा ये हैंड रिटेन नोट्स है, आपको सभी 6 टॉपिक मिल जाएंगे। मेंस में यही 6ठा पर्यायवाची हट जाता है, बाकी 5 टॉपिक सेम रहते हैं, यही सिलेबस रहता है। ठीक है, प्रश्नों की संख्या वहाँ 30 हो जाती है। आप देख सकते हैं जो निरस्त पेपर हुआ था उसका फोटो है, खींचा हूँ, थोड़ा सा गंदा है, लेकिन आप लोग देख सकते हैं हर विकल्प के सामने हमने पेज नंबर डाला है। हर विकल्प के सामने पेज नंबर डाला, प्रश्न नहीं विकल्प के सामने। सारे प्रश्नों को आप देख सकते हैं, हर जगह पेज संख्या लिखा हुआ है बाकायदे। आप लोग इसे, जिसके पास किताब है वो अच्छे से जाके देख सकता है, और जिन्होंने देखा है वो तो देखा ही है। और उसके बाद जो है, जो नहीं देखे हैं आप लोग, पेज नंबर समेत है, पेज नंबर सहित है, आप लोग जा कर के देख सकते हैं। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, आप लोग दिखाई दे रहा हो हर जगह पेज संख्या वगैरह लिखा हुआ है विकल्पों के सामने। ये सारे आपको इसी पुस्तक से मिल जाएंगे और इसका साक्ष्य फोटो समेत मैंने दिया है। ठीक है, और आज मैं आपको बस दिखाना चाहता हूँ कि सीसेट का पेपर में भी इसने अपना पूरा काम किया है। ठीक है, जो अन्य किताबें नहीं कर पाई हैं वो सारा काम इस किताब ने, इस पुस्तक ने किया है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं हर जगह पेज नंबर पड़ा हुआ है, पूरी किताब मैंने रंग दिया है पेज संख्या लिख करके। प्रश्न ही नहीं, विकल्प में भी मैंने पेज संख्या लिखा है, आप लोग आराम से देख सकते हैं। फोटो थोड़ा ख़राब है लेकिन उसमें फ़ोटो सही है।
तो ये किताब आपके लिए री एग्ज़ाम में भी कारगर होगा और किसी भी सूरत में चाहे जैसा पेपर आ जाए आपको 55 प्लस ही देगा। और आपने अच्छे से मेहनत कर लिया तो आप और भी ज़्यादा कर सकते हैं। और इसमें चाहे पेपर मध्यम स्तर का आए, चाहे सरल आए, चाहे कठिन आए, हर तरह का आपको ये काम आने वाली है बुक। और आपकी नैया हिंदी में बहुत ही अच्छे ढंग से क्रॉस करा देगी। इसके साथ कोई अन्य पुस्तक बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप PYQ एक बार हल कर ले रहे हैं इसके साथ तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बहुत सारे रिपीटेड प्रश्न हैं तो उनको मैंने जानबूझकर इसमें शामिल नहीं किया है कि बहुत बोझिल पुस्तक न बन पावे। ठीक है, 10 प्रश्न सीसेट में पूछे गए हैं, 8 तो डायरेक्ट ही है। प्रश्न मैं दिखा देना चाहता हूँ। प्रश्न नंबर 1 यहाँ पर देखिए, पर्यायवाची की दृष्टि से शुद्ध वर्ग। दूसरे में भी पर्यायवाची है, एक शब्द दे दिया, इधर पर्यायवाची किसका कौन सा है बताना है। ठीक है, उसके बाद अन्य जो सिलेबस से बाहर है उसको मैं छोड़ दे रहा हूँ। अभी इस किताब की बात कर रहा हूँ तो मैं दिखाना चाहता हूँ और विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि किताब कितने काम की है। वर्तनी, वाक्य वर्तनी शुद्धि है आपके सिलेबस में, वहाँ से ये प्रश्न आया, उसका साक्ष्य दूंगा। चौथा प्रश्न है विलोम शब्दों का कौन सा युग्म गलत है, यहाँ पर भी है विलोम युग्म कौन सा सही है, क्वेश्चन नंबर 5। और एक बहुत ही साधारण सा पर्यायवाची है, साधारण शब्द भी लिखा हुआ है इसका पर्यायवाची। तो आप सभी को पता है साधारण सामान्य का विलोम जो है मुख्य या प्रमुख होता है। बहुत ही आसान प्रश्न था, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। और उसके बाद जो है आप देख सकते हैं 7वां प्रश्न में वर्तनी शुद्ध के लिए दिया है, इसको कह रहा है सुमेलित करने के लिए। ध्यान रखिएगा कि इस सेट में ऐसा ऑप्शन बना सकता है तो कठिन करने के लिए पेपर आने वाला जो समीक्षा के PCS का हाल तो आप लोगों ने देखा ही है। तो इस तरह से प्रश्न या इस तरह से जो विकल्प आप देख रहे हैं इसके लिए भी तैयार रखिएगा। इसलिए हवाई में मत पढ़िएगा, कठिन स्तर मान करके ही पढ़िए। हर तरह से चाहे जैसे पेपर आए आप उसके लिए तैयार रहिए। पिछले 2-3 साल से तो बहुत ही सरल पेपर आ रहा है, लेकिन PCS को देखते हुए आप RO के लिए भी तैयार रहिए कि RO भी उसी तरह आ सकता है। और हिंदी कठिन बनाने पर अगर उतारू होगा पेपर सेट करने वाला तो इतना कठिन बना देगा कि 40 पार करना ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बहुत ही अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, लापरवाही मत करिएगा। और हिंदी आपके लिए इतना अच्छा है कि आप कम स्रोत के माध्यम से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वाक्य एवं वर्तनी कौन सा अशुद्ध है, गुलाब की एक माला खरीद लाना, फूलों की एक सुंदर माला, ये तो रिपीटेड प्रश्न है, कई बार पूछा गया, हर जगह आपको मिल जाएगा। ठीक है, और कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो मैंने लास्ट मौके पे टेलीग्राम पे दिया था, इसीलिए मैं कहता हूँ टेलीग्राम पे आप लोग जुड़ जाइए, बहुत फ़ायदा होगा उससे। टेलीग्राम पे मैंने लास्ट में 7 PDF दिया था, 2-2, 3-3 पेज का, 7 PDF दिया था 2-2, 3-3 पेज का। यकीन मानिए इसमें से 3 प्रश्न डायरेक्ट आ गया था और इनडायरेक्ट बात करें तो 4 मान लगते हैं। तो 7 मतलब 2-2, 3-3 पेज का मैंने दिया था, किसी में एक ही पेज था। अगर 3 प्रश्न आपको 1 घंटे पढ़ करके दे रहा है तो कितनी बड़ी बात है। जिसमें से आपका ये ब्रजभाषा वाला, अंतस्थ वाला था, उसके बाद ये मैंने संधि वाला दिया था, ट्रिकी दिया था। ठीक है, और ये प्रश्न जो 10वां देख रहे हैं ये तो विशेष विशेषण का, जब आप व्याकरणिक नियम इस पुस्तक से पढ़ेंगे हमारे वाले तो वहीं से ये प्रश्न सॉल्व कर सकते थे। कुछ चीज़ें इनडायरेक्ट होती हैं, बस ज़रूरत होती है कि हर शब्दों पे आपका ध्यान रखना। जैसे मैंने GS के लिए बताया है, तो कुछ लोग उम्मीद करते हैं कि हूबहू कॉपी पेस्ट आ जाएगा, तो अब वो चीज़ें नहीं रह गई हैं। हूबहू कॉपी पेस्ट सेम टू सेम आप प्रश्न चाहते हैं तो उसकी उम्मीद आप गलत कर रहे हैं। मैंने बताया है कि हर चीज़ पे पैनी नज़र रखना है, चीज़ों को कनेक्ट करना है। कभी इस पेज का प्रश्न, कभी जो है 5वें, 10वें, 15वें पेज का प्रश्न का एक विकल्प वहाँ का, एक विकल्प यहाँ का मिला करके आपको एक तीसरा नए तरीके का घुमावदार प्रश्न बना के दिया जा सकता है। तो आपको उसे इतनी बार और इतने अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ना है ताकि चीज़ें आप वहाँ से उठा करके यहाँ पे कनेक्ट कर लें। कोई भी प्रश्न हो, चाहे मराठा युद्ध एक दे दे, दूसरा ला करके मैसूर युद्ध बना दे उसमें, तो उन्हें आप वहाँ से उठा करके यहाँ तक बैठाइए और दिमाग में लगाइए कि हाँ मराठा युद्ध कब हुआ था, मैसूर युद्ध कब हुआ था, उसमें कर्नाटक युद्ध दे देगा। तो ज़रूरी नहीं है कि इस तरह का प्रश्न सेम आपके पास आए, वहाँ यहाँ वहाँ वहाँ बिखरा हुआ है, उन सबको आप बटोर के दिमाग में बैठाइए, तब जा कर के एक एक प्रश्न कर पाएंगे। ठीक है, सेम टू सेम का मत सोचिए। और ये देखिए एक प्रश्न है, इस पर तो मैंने अंकित नहीं किया, 11 प्रश्न हो गया। अली, भले ही ये शब्द और अनेकार्थी शब्द है, लेकिन पर्यायवाची में आप देखेंगे तो मैंने दिया है अली क्या है, भौरा या भौरा। ठीक है, और यहाँ पे सिख देख रहे हैं, सिख किसका है, मोर का है।
ठीक है। तो इस माध्यम से भी 2 ही विकल्प तो मिलाना था, यहाँ तो एक ही से मिल जा रहा है जी, आराम से आप मिला सकते थे। ठीक है, 2 वाला देखिए अली, अगर भौरा भौरा पता है तो आराम से आए, 2 तो एक ही में दिख रहा है, तुरंत मार के चले गए, आगे कुछ सोचना ही नहीं था। तो इस प्रकार से 11 प्रश्न आए हैं, मैं तो 10 ही बता रहा हूँ, और 11 प्रश्न में 8-9 प्रश्न डायरेक्ट इस किताब ने दे दिया है, जबकि टॉपिक है 6, लेकिन किसी किसी के 3 पर्यायवाची के प्रश्न हैं, 2 विलोम के हैं, 2-3 प्रश्न वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि के हैं। ठीक है, एक पर्यायवाची इनडायरेक्टली मान सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से अब आपको रही बात है प्रूफ दिखा देते हैं। ठीक है, और इस किताब को जल्दी जल्दी आप लोग मंगा लीजिए। किताब आपको जो है देखिए हर जगह ऑफलाइन ऑनलाइन हर जगह है, ये नंबर है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं अगर कहीं नहीं मिल रहा है। इलाहाबाद में जायसवाल बुक डिपो, नटराज राजू के यहाँ देख लीजिए, लखनऊ में मॉडर्न बुक, आशीर्वाद अमीनाबाद पे पुस्तक उपलब्ध है, और गोरखपुर, बनारस, कानपुर, आगरा, मथुरा, बहुत जगह किताबें, झांसी में भी हैं। और उसके बाद नहीं कहीं मिल रहा है तो ऑनलाइन अमेज़ॉन पे चले जाइए, अमेज़ॉन पर भी उपलब्ध है। नहीं अगर वहाँ महंगा पड़ रहा है तो आप हमको बताइए, हम आपको लिंक दे देंगे, यहाँ से दिल्ली से ये कुछ लोग कोरियर कर देंगे तो आपको सस्ता थोड़ा पड़ जाएगा, है ना, आराम से हो सकता है। तब आइए आपको प्रश्न दिखाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का सी में जो विकल्प है उसमें 2 शब्द हैं, एक कुवलय है, एक तामरस है। कुवलय और तामरस दोनों ही कमल के पर्यायवाची होते हैं। एक इसको देख लीजिए, ध्यान रखिए, कुवलय तामरस। पेज नंबर यहाँ पे देख लीजिए, जिसके पास किताब है उठा के तुरंत मिला लीजिए, और कमेंट भी कर दिया करिए कि मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं, ले तो लोगों को लगेगा कि अलग से तो नहीं लिख दिया फिर से दोबारा। तो आप लोगों से निवेदन है, जिन्होंने पुस्तक लिया है वो कमेंट कर दिया करें कि मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ। उसके बाद प्रश्न नंबर 1 देखिए, कपड़ा का 2 पर्यायवाची दिया है, जिसमें से दूसरा गायब है लेकिन परिधान है। ये भी पेज नंबर देख लीजिएगा, 230 नंबर पे है, सबसे लास्ट में पर्यायवाची है। और उसके बाद आएंगे आप तो देखिएगा क्वेश्चन 2 हो गया, पहले 1 का क्लियर कर देते हैं। आइए देखिए यहाँ पे पर्यायवाची दृष्टि से शुद्ध वर्ग कौन सा है? कुवलय और तामरस दोनों ही कमल का पर्यायवाची है, इसलिए शुद्ध है। उपधान गलत है, क्योंकि परिधान तो कपड़ा का पर्यायवाची है, उपधान कोई नहीं है। दर्प और कंदर्प घमंड का होता है। वायस मयूरव ये जो है चीज़ें नहीं है। दूसरे प्रश्न की बात करें, ध्यान रखिएगा, यहाँ देखिए एक शब्द मधु है, मधु का पर्यायवाची क्या है? कुसुमासर, माधव, ऋतुराज, अभी मैं प्रूफ दिखाऊंगा। ब्राह्मण का भसुर, भूदेव, अग्रजन्मा। पत्नी का बहुत आसान है, अंगना, कांतावासा। सुगंध का जो है सुरभि, गाय का है सौरभ, सुवास है। ठीक है, इसका मैं प्रूफ दिखा देता हूँ 1 में। आइए देखिए, ब्राह्मण का पर्यायवाची तीनों था ना। देखिए ऐसा लग रहा है कि जो पेपर सेट किया है मेरी ही किताब से कर दिया है क्या? तीनों ही शब्द दिया है, तीनों शब्द एक लाइन से है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के बी में ऑप्शन ब्राह्मण का पर्यायवाची पूछा था मिलान करने के लिए। अब देखिए इसका पेज नंबर भी देख लीजिएगा, 219 पे है। उसके बाद देखिए पत्नी, पत्नी भी शब्द था, किसमें था? डी में था। क्वेश्चन 2 के डी में पत्नी शब्द दिया हुआ है। यही 3 शब्द दिया है, अंगना, वामा, कांता। ठीक है, अब आइए अगला देख लेते हैं, पेज नंबर 222 है, मिला लीजिएगा। और ये देखिए बसंत, जिसमें मधु शब्द था, प्रश्न में मधु था, दूसरा का ए में जो शब्द था वो मधु था। और मधु का होता है ऋतुराज, कुसुमासर, बसंत, मधुमास, ये सब चीज़ें होता है। तो देख सकते हैं पेज नंबर कितना है, 225 पे है, स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो ये किताब नहीं बवाल है, जो कि आपको बिना भटके 55+ करा देगा। 60 भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा का सी में शब्द था सुरभ, ही आप लोगों ने देखा होगा। सुरभ किसका है? गाय का पर्यायवाची है। ठीक है, आगे बढ़िए। अच्छा, वर्तनी शुद्ध प्रश्न दिखाते। ये देखिए प्रश्न, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताइए। महात्म लिखा है, बारात है, वैश्या है, दुर्वस्था है। विकल्प विकल्प में एक एक शब्द मिलवाऊंगा। मैं बात कोई हवा हवाई करता नहीं हूँ, एकदम सत्य बात करता हूँ और प्रूफ दिखाता हूँ पेज संख्या सहित। ठीक है, एक एक विकल्प, चारों विकल्प कहाँ से दिखाऊंगा? अपनी पुस्तक से। इसी तरह ये विलोम भी है, लेकिन पहले एक एक प्रश्न को करते हैं, नहीं तो आप कहेंगे मिक्स कर दिए उसी में, इसलिए। और जो लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यहाँ पे बहुत कुछ मिलने वाला है। साथ ही साथ टेलीग्राम पर भी फटाफट जुड़ जाइए, RO के लिए बहुत ही अच्छा काम करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए प्रश्न देखते हैं।
पेज नंबर 132। ये देखिए महात्म, महात्म नहीं होता है, माँ होता है। म एक खड़ी पाही, ह एक खड़ी पाही, आधा त आधा म य। देखिए यहाँ पे पांचवा का एक उदाहरण, एक उदाहरण नहीं, एक का प्रूफ। पांचवा के बी में बारात था। हम लोग भले बोलते हैं बारात आ गई, बारात आ गई, नहीं, बरात, बरात। पांचवा के डी में वैश्या था, एक मात्रा, लेकिन केवल एक मात्रा होगा, वेश्या। ठीक है, पांचवा का बी हो गया, डी हो गया, ऊपर क्या था जी, ऊपर ए था। ठीक है, आइए और कौन सा, तीन विकल्प दिखा दिया। पांचवा का सी, दुरावस्था नहीं दुर्वस्था होता है, अर्थात पांचवा का यही विकल्प सही था, बाकी सब गलत थे। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। यही था जी ना, महात्म, देख लिया ये गलत है, महात्म होता है। बारात नहीं बारात होता है, ये भी गलत है। वैश्या नहीं वेश्या होता है, तो कौन सा सही है, सी, दुर्वस्था, दुरावस्था नहीं दुर्वस्था। अब छठवां प्रश्न देखिए, एक है ऐहिक दैविक, उत्साहित निरुत्साह, एकता अनेकता, ऐश्वर्य अनैश्वर्य। चारों विकल्प को दिखाते हैं। आइए देखिए यहाँ पे उत्साहित का क्या है, हतोत्साहित। उत्साह का निरुत्साह, ये तो अभी मैंने ऐड किया है, उत्साह का निरुत्साह होता है, अगले पेज पे है। ठीक है, उत्साहित का क्या होता है, हतोत्साहित या निरुत्साहित। ठीक है, आइए छठवां का ए, ऐहिक पारलौकिक और दैविक का भौतिक, भौतिक का आध्यात्मिक भी होता है, भौतिक और सांसारिक का आध्यात्मिक और पारलौकिक भी होता है। ये देखिए एकता भी शब्द था कि नहीं, एकता का क्या होता है, अनेकता होता है, आसान है, हर जगह मिल जाएगा। ऐश्वर्य, छठवां छ, अनैश्वर्य होता है, बहुत आसान है, यहाँ पे प्रूफ देख लीजिए, क्वेश्चन 6 का डी हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए 7 नंबर, विकल्प ए पे ध्यान रखिएगा, कृतज्ञ जड़। गलत है, क्यों, क्योंकि जड़ का चेतन होता है, कृतज्ञ का कृतघ्न होता है। श्याम और कृष्ण समानार्थी शब्द है, इसलिए ये भी गलत है। आहार का अनाहार होता है, इसलिए गलत है। तो सही कौन सा है, संकीर्ण का विस्तीर्ण। प्रूफ देखना है अपने नोट से, अपने किताब से, बिल्कुल दिखाएंगे, यही तो खासियत है, दिखा दिखा के कराता हूं मैं। आइए 7 में देखिए, याद आया शब्द, इतना जल्दी तो नहीं भूलेंगे। कृतज्ञ था, कृतज्ञ क्या होता है, कृतघ्न या अकृतज्ञ होता है। 7 का एक प्रूफ पेज नंबर 21 पर। ठीक है, आइए 7 का बी, कृष्ण का विलोम क्या होता है, शुक्ल। शुक्ल अगर विकल्प में नहीं है तो श्वेत होता है। ठीक है, श्याम का श्वेत तो होता ही है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। श्याम कृष्ण अश्वेत, ये तीनों शब्द समानार्थी हैं और इन तीनों का ही विलोम शब्द क्या होता है, श्वेत। ठीक है, यानी कृष्ण और श्याम दोनों ही क्या है, समानार्थी शब्द हैं। ठीक है, क्लियर है। 7 का बी। अगला क्या है, 7 का सी, संकीर्ण। देखिए संकीर्ण का विस्तीर्ण, लेकिन एक बार लोक सेवा आयोग में प्रश्न आया था, संकीर्ण का विस्तीर्ण विकल्प ही नहीं था तो विकीर्ण मान लिया था। संकीर्ण का विस्तीर्ण विकल्प में था ही नहीं, तो वहाँ विस्तीर्ण नहीं था तो विकीर्ण मान लिया। तो विकीर्ण का वैसे होता एकत्र है, लेकिन अगर संकीर्ण बाय द वे नहीं है, वही प्रश्न रिपीट हो गया तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, नहीं तो सच ये है कि संकीर्ण का विस्तीर्ण होता है। तो 7 का सी हो गया। ठीक है, चलिए अब आ जाइए 16 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए वर्तनी शुद्धि के लिए बोला है कौन कौन सा सही है। तो यदि आप अच्छे से व्याकरण वर्तनी शुद्धि या वाक्य शुद्धि पढ़े हुए हैं तो आराम से इस सारे एक एक शब्द आपको मिलवा दूंगा। मैं एक एक शब्द की बात कर रहा हूँ, एक एक विकल्प बात कर रहा हूँ, और मैं बता देता हूँ आपसे कि पहला अष्टावक्र है, इकलौता, संहार, मनः कामना। एक पहला सही है। दूसरा कौन सा है, तदुपरांत, निषाद, प्रतीक्षाया, नीरस। नीरस नहीं नीरस, बड़ी एक मात्रा। तो इस प्रकार से कौन सा विकल्प सही हो रहा है, 1 और 4। दूसरा क्यों गलत है, क्योंकि इस समवर्ण में आधा म नहीं रहेगा, गलत है। ठीक है, पंचमाक्षर के नियम के हिसाब से गलत है। समवर्ण के स के ऊपर बिंदी रहेगा। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, अनुस्वार। अहोरात्रि नहीं, अहोरात्रि या अधोरात्रि, ध भी होता है, अधोरात्रि, अहोरात्रि। अहोरात्रि नहीं होगा, रात्र, अहोरात्र। कृतघ्नि कोई गलत शब्द है, कृतघ्नि नहीं, कृतघ्न होता है।
श्वेतांगिनी नहीं श्वेतांगी होता है। संन्यास के ऊपर आधा न के ऊपर एक बिंदी हर जगह आपको मिल जाएगा। श्रीमान में क्यों गलत है भाई, बताता हूँ। विद्वान, विद्वान नहीं होता, विद्वान होता है, विद्वान। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दो विकल्प गलत है। प्रूफ दिखाते हैं। आइए देखिए, अष्टवक्र अशुद्ध है, कौन सही है, अष्टावक्र। 16 का पहले में ये शब्द है। ठीक है, और कौन शब्द था 16 के 1 में, 16 के 1 में एक शब्द था मनोकामना। मनोकामना नहीं, शुद्ध मनोकामना है, तो शुद्ध दिया था मनोकामना। पेज नंबर 142 पर जाके देख लीजिएगा। फिर 16 के चौथे ऑप्शन में एक शब्द आपने देखा है प्रतीक्षाया, जो कि शुद्ध लिखा है, ये सही है। ठीक है, 1 और 4 वाला विकल्प सही था, उसका एक शब्द है। अष्टावक्र 1 में लिखा था, फिर से रिपीट हुआ है, देख लीजिए। ठीक है, एक इकलौता शब्द भी उसमें है, अभी आगे बात कर लेंगे। ठीक है, 16 का 2 नंबर में कृतघ्नि था ना, देखिए कृतज्ञ सही, कृतघ्न सही होता है, कृतघ्नि नहीं। ठीक है, अहोरात्रि वाला जो था, अहोरात्रि भी होता है, अधोरात्रि भी, दोनों शब्द अलग अलग हैं। अधोरात्रि नहीं अधोरात्र होता है, चाहे कह दे अहोरात्रि नहीं अहोरात्र होता है। 16 के दूसरे ऑप्शन में ये शब्द दिया था, पेज नंबर 144 पे लिखा हुआ है। ठीक है, 16 का तीसरे में देखिए श्रीमान था, श्रीमान में सब कुछ सही है, बस ये हलंत वाला समस्या था, हलंत लग जाएगा तो शुद्ध हो जाएगा, नहीं तो ये वाला अशुद्ध है। इसी तरह विद्वान नहीं होता है, विद्वान होता है, ये देखिए इसमें भी हलंत रहेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 16 3 श्वेतांगिनी था ना, श्वेतांगी शुद्ध होता है, श्वेतांगिनी गलत है, इसलिए तीसरा विकल्प गलत था, दूसरा तीसरा गलत था और पहला चौथा सही था। 16 का 1 में देखिए इकलौता, इकलौता बोलते नहीं, जबरदस्ती लोग जो है मतलब कि अधिकतर लोग गलत बोलते हैं, एकलौता एकलौता है, लेकिन शुद्ध क्या होता है, इकलौता है। एक तारा तो बहुत ही लोग गलत बोलते हैं, बहुत से लोग, एक तारा नहीं होता, इक तारा होता है। इसी तरह एकलौता नहीं इकलौता सही चीज़ है। ठीक है, दुरावस्था वाला या दुर्वस्था ये तो दिखाई दिया था। अगला कौन सा है, 16 का 4 में एक शब्द निषाद था, निषाद। ठीक है, छोटी की मात्रा रहेगा, मूर्धन्य स रहेगा, निषाद। ठीक है, निषाद नहीं निषाद, निषाद छोटी की मात्रा। ठीक है, निषाद। और इसी तरह एक नीरस होता है, उसको अभी दिखाऊंगा, है नीरस, नीरस नहीं नीरस होता है सही। ठीक है, नीरस बड़ी की मात्रा, नीरस शुद्ध होता है। इसी तरह निरोग नहीं, बहुत से लोग जानते हैं, निरोग नहीं निरोग होता है, निरोग। ठीक है, ए वाला शुद्ध है, ए वाला गलत है, नीरस नहीं नीरस। अभी दिखाते हैं 16 का 4 में ये शब्द है, देख लीजिएगा निषाद वाला। 16 2 में एक शब्द है समवर्ण आधा म है, जबकि यहाँ पे अनुस्वार बिंदी लगेगा, ये वाला सही है। ठीक है, 16 के चौथे में देखिए नीरस, नीरस आ गया ना, नीरस होता है न कि नीरस। सारे के सारे शब्द मिल गए हैं, कितने कितने हैं, लगभग एक विकल्प में 4 शब्द हैं और 4 दिया है, 4 चौक के 16 शब्द, 16 के 16 शब्द मिलवा दे रहा हूँ। ठीक है, आइए 1 मिनट। ये वाला प्रश्न कह रहा था, ठीक है, ये वाला जो कह रहा हूँ 10वां नंबर क्रिया वाला, ये तो आपको विशेष विशेषण की परिभाषा में बहुत अच्छे से मिल जाएगी, इसीलिए कहते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है कहीं न कहीं से जो है 11 प्रश्न आए हुए हैं और उसमें से पूरे के पूरे 100% जो है इस किताब से आपको प्रूफ मिल गया। बाय द वे एक आध शब्द इधर उधर हो रहा है तो क्या हुआ, जैसे यहाँ पे अब अनेकार्थी शब्द तो आर ओ यारो के सिलेबस में है नहीं, वो जो किताब देख रहे हैं आप आर ओ यारो के लिए है, लेकिन अली भौरा या भौरा सिख मोर, अगर आप ये 2 ही शब्द यहाँ तो विकल्प के हिसाब से तो मान लीजिए एक पकड़ लिए आप, अली भौरा होता है तो आपका विकल्प में केवल पहले में ही ए में ही 2 दिया है, बाकी में 4 1 3 दिया है। लेकिन बाय द वे 2 विकल्प में यहाँ मान लीजिए 4 की जगह 2 ऊपर में भी 2 दे देता है, तब आपको कन्फ्यूजन हो जाती। लेकिन मात्र 2 ही शब्द अगर उस किताब से आप ध्यान से पढ़े होते तो इसी 2 के सहारे भी आप प्रश्न कर लेते। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए एक ही जगह 4 दिया है
और जगह पे 4 नहीं दिया है। तो कम से कम 2 शब्द जान गए, 2 शब्द नहीं जान रहे हैं। मान लीजिए किताब से नहीं आ रहा भाई, 100% तो कोई चीज़ें नहीं आ जाएंगी, कुछ न कुछ अधूरी रहेंगी, लेकिन आप कनेक्ट करके दिमाग लगा करके चीज़ों को कर सकते हैं। आप सोचिए एकदम कॉपी पेस्ट सबका सब मिल जाए, 100% मिल जाए, तो ऐसा रियल में संभव है नहीं। ठीक है, तो आपको प्रूफ भी मैं दिखा दिया था। अली और सिखी का दिखाना है अभी पेज नंबर किताब में, यहाँ तो दिखा दिया, पेज भी दिखाते हैं। आइए देखिए, मोर है, सिख यही शब्द था ना, सिख मोर का होता है, 100% क्लियर हो गया। अली, अल किसका होता है, भौरा, भ्रमर, भावरा, कुछ भी कह लीजिए। पेज 21 नंबर का ए ऑप्शन और सी में ये दोनों शब्द दिया हुआ है। तो चलो और नहीं मिल पाया, लेकिन यही 2 से आपका उत्तर आराम से मिल सकता था। इसी तरह जीएस में भी कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। 4 मान लीजिए दे दिया मिलान करने के लिए, स्पेशली मिलान वाले में 4 दे दिया। अगर आप कुछ तो इतने सरल बन जाते हैं कि एक ही से आप पकड़ लेते हो, क्योंकि नीचे वाला जो ABCD करके ऑप्शन बनाए रहते हैं उसमें शुरू में मान लीजिए 2 वाला, पहले वाला पकड़ लिए 2 नंबर का है, तो फिर 2 एक ही में रहता है, या 4 एक ही में रहता है, और एक कन्फर्म आपको पता है तो भी कर दिए। कभी कभी हालांकि ऐसे प्रश्न कम मिलते हैं जो कठिन बनाने का चल रहा है प्रयास पेपर, तो उसमें आपको अगर 2 विकल्प भी जान रहे हैं तब भी आप आराम से बैठा सकते हैं। ऐसे शायद ही 1-8% प्रश्न आए जिसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाए, बिल्कुल एकदम नए आ जाए चारों विकल्प, तो ऐसे प्रश्नों को छोड़ देना ही नेगेटिव मार्किंग में अच्छा होता है। लेकिन अगर चारों सेम नहीं आ रहे हैं, 2 भी मिल गया, तो 2 के सहारे आप प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। 99% यही होता है। 1-8 प्रश्न ऐसा मिल जाए जिसमें आप परेशान हो जाए। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं सीसेट में जितना हिंदी का आया था क्वेश्चन, सारा का सारा इस ब्लैक मैजिक पुस्तक ने कर दिया है। इस पुस्तक को बहुत सारा प्यार मिला है आप लोगों का, और लगातार मिल रहा है, और इसे आप लेकर के पढ़िए। देखिए चैलेंज भी कर दिया हूँ, 55+ की गारंटी वाली किताब, ठीक है, नहीं तो पैसे वापस। बिल्कुल आप अगर अच्छे से पढ़ रहे हैं तो 60 में 55 आराम से आपका आ जाएगा, और इससे ज़्यादा भी आ सकता है। लेकिन कोई बात नहीं, आप अगर 55+ कर ले रहे हैं, 54 कर ले रहे हैं, तब भी आपका बहुत अच्छा है। लेकिन इससे नीचे ना हो पावे। बहुत कठिन पेपर आ गया, जैसा कि किसी ने उम्मीद नहीं किया था, उस तरह भी आ जाए तो कोई बात नहीं, वो सबके लिए कठिन होगा, आपके लिए भी कठिन होगा। लेकिन ये जो पुस्तक है आपको, चाहे मीडियम स्तर का हो, चाहे सरल स्तर का हो, चाहे कठिन स्तर का हो, सबकी पूर्ति करने में सहायक है। बशर्ते आप, सब कुछ डिपेंड आपकी पढ़ाई के ऊपर करता है। जैसे जीएस में आया तो सब कुछ वही है, अभी भी बोल रहा हूँ, बहुत कुछ आया है, इतना 100% तो कभी नहीं कहूँगा, और ना ऐसा संभव है व्यवहार में, ये आप लोगों को भी पता है, इतना तो आप लोग पढ़े लिखे हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो 100% तो होगा नहीं, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, इतना आया है कि आपके मेरिट से 20, 25, 30 प्रश्न मैं ज़्यादा दे दूँगा। और क्या चाहिए, जान लेंगे उस पुस्तक की। बाकी आप लोगों को देख ही रहे होंगे, मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है। कमेंट के माध्यम से कुछ लोग जो है, सभी लोग तो बहुत प्यारे हैं हमारे पास 99%, क्योंकि वो पढ़ने लिखने वाले हैं। लेकिन कुछ पालतू लोग भी हैं उसमें, जिसे दलाल हिंदी में कह सकते हैं, वो लोग जल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी दुकान बंद होने की कगार पे है। और ऐसे लोग जो बड़े बड़े कोचिंग है, आपको बता दूं कि ऐसे दलालों को पालते हैं। जैसे हम लोग घर के सामने जो है कुत्ता पालते हैं, वैसे ये लोग पालते हैं। ये मालिक के कहने पे किसी को भी काट लेते हैं, और इनको बात करने की तमीज़ नहीं होती है। तो हमें लगता है कि ऐसे लोगों को पैदा ही क्यों होना चाहिए। इनके माँ बाप भी पश्चाताप करते होंगे कि कैसा जो है कुयोग में मैंने बच्चा पैदा कर दिया। वो भी बेचारे परेशान हैं, उनकी गलती क्या है। तो ऐसे लोग हैं जो कमेंट कभी कभी बुरे बुरे करते हैं, या उपहास आपका उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। लेकिन मैं ऐसे लोगों के लिए यही संदेश देना चाहता हूं कि बेटा, तुम ज़िंदगी भर यही करोगे। जब तुम बड़े से बात करने की तुमको तमीज़ नहीं, तो मैं समझ सकता हूं तुम अपने घर में अपने माँ बाप बहनों के साथ क्या करते होगे। और तुम लोग गलत घड़ी में पैदा हुए वायरस हो, जो समाज में गंदगी फैलाते हो और अपराध करते हो, असामाजिक तत्व होते हो तुम जैसे लोग। और तुम लोगों का कभी भला ही नहीं हो सकता है। ठीक है, दलाली ज़िंदगी भर किए हो और करते रहोगे। आप लोगों को मैं बता दूं, शिक्षा का जो व्यवसाय है उसका स्तर बहुत से लोगों ने गिरा दिया है। ये जो दलाल टाइप के लोग होते हैं, जो काटने को दौड़ते हैं अपने मालिक के कहने पे, इनको रखा जाता है। बता दूं आपको कि इनको जो है कमेंट करने के लिए रखा जाता है।
50 कमेंट करो, 100 कमेंट करो, हमारे फेवर में करो। अपना ही वीडियो बनाते हैं और अपने ही लोगों से, इनका टीम होता है बाकायदे भाई, आप लोग अभी समझेंगे नहीं, इनका बड़ा टीम होता है। 400-500 लोगों को बैठा देते हैं। जैसे बच्चों को लालच दिया जाता है ना, एक काम कर दो तो एक टॉफ़ी देंगे, उसी तरह इनके लिए ऑफर रहता है। 50 कमेंट करोगे तो इतना पैसा मिलेगा, 100 कमेंट करोगे तो इतना मिलेगा, और अपनी खूब तारीफ करवाते हैं। और जहां काम उनका बिगड़ता है वहां पे झोंक देते हैं कि वहां जाकर गरियाओ, उल्टा सीधा बोलो, हतोत्साहित करो। लेकिन ये दलाल है, इनसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ये गंदगी है समाज की, और ये हर जगह मौजूद है। ऐसे गंदगी के से बचा करके निकलने की ज़रूरत है, न कि अपने ऊपर उछालने की ज़रूरत है। वो कहावत है ना, कुत्ता हाथी चले मस्त चाल, कुत्ता भौंके 1000 बार। बस वही वाला हाल है इनका। इनको भौंकने दीजिए, ज़िंदगी भर भौंकेंगे, भौंकने के अलावा कुछ कर नहीं सकेंगे ज़िंदगी में, क्योंकि ये लोग जो है कुछ दूसरे को अच्छा देख ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे गंदे लोग जो समाज के लोग हैं उनको छोड़िए। अब क्या करोगे, माँ बाप ने पैदा कर दिया है ऐसे लोगों को, तो उनकी बेचारे क्या गलती है, वो भी पश्चाताप कर रहे होंगे कैसा जो है पैदा हो गया ये। लेकिन वो भी करें तो क्या करें, और ये बदतमीज़ है, बदतमीज़ रहेंगे। और बाकी 99% आप भाई बहन हो, इतना प्यार दे रहे हो मुझे, तो इन कुत्ते बिल्ली टाइप के लोगों का ज़रूरत क्या है हमको? वो आते क्यों हैं हमको तो ही नहीं समझ में आ रहा है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि इस टाइप के जो है वो लोग आते ही क्यों? मान लो आपको कोई चीज़ अच्छा नहीं लग रहा है, या आप दलाली कर रहे हो, कोई आपसे करवा रहा है, तो भी स्पष्ट बोलो कि भैया हमसे दलाली करवाया जा रहा है। खैर बोलोगे कैसे भाई, वो तुम्हारा रोजी रोटी है, मार के भगा नहीं देगा दरवाजे से मालिक अपना आपका। तो चलो खैर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोग पढ़ाई करिए और बिल्कुल परेशान मत होइए। जो मैंने वादा किया वो पूरा करूँगा, और लगा हूँ, कल से स्टार्ट कर दूँगा। ठीक है, विश्वास करिए, यकीन करिए, मुस्कुराइए, पूरे कॉन्फिडेंस से पढ़िए, इन सबको चलने दीजिए। अभी तो बहुत जलेगी, जलना शुरू हुआ है, अभी सुलग रहा है, सुलगते सुलगते आग पकड़ेगा, आग पकड़ने और भयंकर आग पकड़ेगा, फिर विस्फोट होगा धड़ाम धड़ाम। ठीक है, इनको छोड़िए, आप अपना पढ़ाई करो। मैं हूं ना, मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप अपना काम करो, छोड़ो हटाओ। ठीक है, परेशान मत होइए। हिंदी की किताब हर जगह उपलब्ध है, ऑनलाइन ऑफलाइन सब जगह है। टेलीग्राम पर मैंने दे दिया है, लिस्ट भी दे दिया है, लिंक भी दे दिया है, नंबर भी पड़ा हुआ है। अगर वहाँ पे नहीं मिल पा रहा है तो हमसे बताइए, फिर हम भिजवाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए, गुड नाइट, शुभ रात्रि। मिलते हैं कल के वीडियो में। धन्यवाद, बाय बाय।